यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पुनः बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा 42वां दिन और आंध्र प्रदेश के कुरनूल से यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आंध्रा के कुन्नूर से की। पहले गंगा भवानी मंदिर जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं। ऐसे में यात्रा जिन 4 राज्यों से, मैं सिर्फ 4 राज्यों की बात करूंगा आज, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा, अभी तक अपार जन समर्थन मिला है और उत्साह देखते बन रहा है। आज हम बात करेंगे इन 4 राज्यों में लगभग 112 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्रा में 25 सीटें हैं जहां कांग्रेस का कोई खास असर नहीं है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, कांग्रेस प्लस के पास 2 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। केरला में 20 सीटें हैं, 19 कांग्रेस प्लस के पास है। ऐसे में इन 4 राज्यों में कांग्रेस प्लस के पास 21 सीटें हैं। 21 सीटें 112 में से अगर हम घटा देते हैं, अगर ये यात्रा प्रभाव डालती है, इन 4 राज्यों की अगर हम बात करें, इन 4 राज्यों में अगर पोजीशन सुधर जाती है यात्रा से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, जैसा कि पदयात्रा का देखा जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का जो समर्थन है, जन समूह है, उसका जो प्यार मिल रहा है, क्या ये वोट में तब्दील होगा? प्रश्न बहुत सारे हैं। लेकिन इसी बीच इलेक्शन की चिंता से इतर कोई मतलब नहीं इलेक्शन का। जिस तरह से महात्मा गांधी, विनोबा भावे पदयात्रा, भारत की यात्रा करते थे, उसी ट्यून में ये यात्रा आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे बढ़ रही है तो छवि भी निखर रही है राहुल गांधी की। वहीं राहुल गांधी को तो फायदा हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? इस पर लोग तरह तरह की राय, तरह तरह के लोगों के विश्लेषण आ रहे हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था, लगभग 112 सीटें लोकसभा की 2024 के इलेक्शन में इन 4 राज्यों में है। अगर इन 4 राज्यों में स्थिति बेहतर होती है, अगर आज 21 सीटें कांग्रेस के प्लस के पास हैं, तो 2024 में अगर ये डबल या ट्रिपल भी हो जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित भारत जोड़ो यात्रा होगी, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं। वैसे मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडे के साथ नहीं है, ये राजनीतिक झंडे के साथ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और गंगा जमुनी तहजीब पर जो संकट आया है, जो समाज बट रहा है, ऐसे में इन सबको जोड़ने के लिए ये यात्रा, इसीलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया भी गया और दिख भी रहा है। हिंदू, मुस्लिम यानी सभी जाति और धर्म के लोग आगे आकर और समर्थन दे रहे हैं अपने पैसे से। जबकि देखा गया है कि जो भी जनसभाएं होती हैं, वहां भीड़ को किस तरह बसों में भरकर पैसे खर्च करके लाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस यात्रा की, आप देखिए कि लोग खुद अपने पैसे से, जो दूर दराज के इलाके हैं, उन्हें पता लगता है कि भी अमुक रास्ते से भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, तो वो अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और एक बस करते हैं
बस के द्वारा यात्रा के मार्ग में, भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में प्रतीक्षा करते हैं यात्रा की और उस यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन प्रश्न फिर वही उठता है, क्या 2024 में यात्रा कोई बदलाव, कोई बहुत बड़ा बदलाव उम्मीद की जा सकती है? बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जनता जुड़ रही है, राहुल गांधी जिस तरह संवाद कायम कर रहे हैं, मुस्कुरा के, हाथ हिला के, गले लगा के, बच्चों को गोद में लेकर, बच्चों के साथ खेलकर, नाव चलाकर, व्यर्थ नहीं जाएगी ये सारी कवायद और इसके परिणाम 2024 में जरूर देखने को मिलेंगे। अभी 2024 में समय बाकी है, लेकिन उम्मीद और जो लोगों की राय है, जो पत्रकार साथ चल रहे हैं यात्रा को कवर कर रहे हैं, या केरल के, तमिलनाडु के ये जो पत्रकार हैं, वहाँ के लोकल पत्रकार, लोकल जनता, उनकी राय क्या है? मैं उनसे टेलीफोनिक बात करके, अक्सर बात होती रहती है, तो बताते हैं कि हालात क्या हैं, जमीनी हालात क्या हैं। जमीनी हालात में जहां से यात्रा निकल रही है, वहां कांग्रेस मजबूत हो रही है और कांग्रेस मजबूत होगी तो 2024 लोकसभा इलेक्शन में जो एक परसेप्शन है, अभी तक जिस तरीके से मोदी के नाम पर जनता पूरे देश में वोट करती है, वहीं अब सिनेरियो कुछ बदलता नजर आ रहा है। राहुल के नाम पर भी वोट मांगा जा सकता है और राहुल के नाम पर वोट मिलेगा भी, जिससे एक बार मिल लिए हैं, संवाद कायम हो गया है, रास्ते में, सड़क पर, पगडंडी पर, मंदिर में या नाव चलाते हुए, वो जो यादगार लम्हे हैं, जनता उन लम्हों को याद करके, उन संबंधों को याद करके, मैं समझता हूं कांग्रेस को वोट करेगी। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति 2024 में मजबूती के साथ ऊपर जो संख्या बल है, वो संख्या बल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये तो गारंटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं, वो यही है। जैसा कि मैंने बताया, आंध्रा में यात्रा प्रवेश कर चुकी है। आज हमने देखा जिस तरीके से कुन्नूर से यात्रा शुरू होके और पहले गंगा भवानी मंदिर जाती है, तो ये जो कवायद है, ये व्यर्थ जाने वाली नहीं है। आंध्र प्रदेश में जहां बहुत ज्यादा प्रभाव कांग्रेस का नहीं है, वहां संभावनाएं और राजनीति संभावना का खेल है। संभावनाएं देखी जा रही हैं कि वहां एक मजबूत उपस्थिति या कांग्रेस मजबूती के साथ उभर कर आएगी। कर्नाटका में सबसे ज्यादा समय दिया, हम पिछले वीडियो में भी कर्नाटका का जिक्र कर चुके हैं और वहां की जो स्टैटिक्स है उस पर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा की 28 सीटें कर्नाटक में हैं और कर्नाटक में सबसे ज्यादा समय दिया गया। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया। आज उसके परिणाम आने हैं, घोषणा होनी बाकी है। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का अध्यक्ष भी कर्नाटक से होगा, तो वहां लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में अभी कांग्रेस के पास या कांग्रेस अलायंस के पास 2 सीटें हैं, 26 सीटें। इनमें से कितनी कांग्रेस अपनी झोली में डाल पाएगी ये समय बताएगा, लेकिन संभावनाएं बन रही हैं। उसी तरीके से तमिलनाडु में 39 सीट, 39 सीट और तमिलनाडु में जिस तरीके से यात्रा को समर्थन मिला है, जो सपोर्ट मिला है, तमिलनाडु की जनता का जो प्यार मिला है, वहां से भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ न कुछ सीटें बढ़ेंगी। ऐसे में दक्षिण से, अगर दक्षिण में
कांग्रेस मजबूती के साथ उभरती है। और वैसे इतिहास भी देखा गया, हमने देखा है कि जहां राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं, लेकिन वहीं केरल से लोकसभा के लिए चुन लिए जाते हैं। वहीं इंदिरा गांधी की बात करूं, इंदिरा गांधी भी चिकनमंगलू वहीं से इलेक्शन लड़कर, जब कांग्रेस कमजोर हुई, वहीं से चुनकर लोकसभा के लिए आई। तो एक अच्छा माहौल कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं रहा है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से प्रभाव और बढ़ रहा है। जनता के साथ जो एक प्यार और एक संवाद और जो आशीर्वाद कांग्रेस को मिलता रहा है, वो शायद उसमें कुछ इजाफा होगा। और उम्मीद की जा रही है कि 2024 के इलेक्शन में वहां से इन चारों राज्यों से, केरल में तो 19 कांग्रेस प्लस के पास हैं, यानी वहां ठीक ठाक जनाधार, ठीक ठाक जनता का आशीर्वाद केरल में है। बाकी 3 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा, ये भी कोई छोटे मोटे राज्य नहीं है। 25, 28 और 39, यानी अच्छी खासी सीटें यहां पर भी हैं। अगर यहां कांग्रेस मजबूत होती है तो एक मैसेज कहीं ना कहीं जनता के बीच में या पूरे देश में साफ साफ जाएगा। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, यात्रा जैसे ही महाराष्ट्र में पहुंचेगी, महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे उसमें शामिल हो रहे हैं, इधर एनसीपी के शरद पवार भी शामिल होंगे। और जो कारवां बनेगा, संभावनाएं महाराष्ट्र में भी नजर आएंगी, दिखेंगी। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, भले ही तात्कालिक इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन 2024 के लिए अभी से कांग्रेस ने कमर कस ली है। और ये जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से गांव गली पगडंडी से यात्रा निकल रही है, स्वाभाविक है कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। और कांग्रेस अगर एक बार मजबूती के साथ 2024 में केंद्र में अगर अपना स्थान सुनिश्चित करती है, तो मैं समझता हूं बाकी जो विपक्षी दल हैं, जिनका आधार पूरे भारत में नहीं है, किसी जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग प्रदेश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बिहार है, यानी वहीं तक सीमित हैं। अगर बड़े परिदृश्य में हम देखते हैं, तस्वीर को बड़ी करके देखते हैं, तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं ना कहीं कांग्रेस हर जगह इलेक्शन लड़ती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 2019 के इलेक्शन में जितने कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े नहीं किए थे लोकसभा में, उससे ज्यादा कैंडिडेट कांग्रेस ने पूरे भारत में खड़े किए थे। ऐसे में राजनीति संभावनाओं का खेल है। और दूसरा, गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन अभी कसमकस चल रही है। हिमाचल में कुछ कैंडिडेट के नाम कांग्रेस ने घोषित भी किए हैं, जहां आम आदमी पार्टी हिमाचल में मजबूती के साथ दस्तक दे रही थी। अब ऐसा लगता है कि वहां से उसने अपना फोकस हटाकर गुजरात पर किया है। अब गुजरात में ऊंट किस करवट बैठेगा या क्या रिजल्ट आएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री ने वहां पर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया। कर्नाटक सॉरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कार्यक्रम गुजरात की धरती से, एक्सपो, डिफेंस एक्सपो। अब बहुत सारे लोग उसमें, और एक मैसेज गुजरात को देने की कोशिश इस एक्सपो से की गई है। ये बात अलग है कि पीछे जब इलेक्शन हुए थे, तब एक प्लेन उतरता है पानी में, और पानी से ही फिर अब वो कहाँ हैं कुछ पता नहीं, लेकिन बड़ा जबरदस्त इवेंट हुआ था, मीडिया ने खूब हाईलाइट किया था। वहीं अब वो किस हालत में है, कहां पर है प्लेन, पता नहीं। तो आज जो हालात हैं, वो विषम परिस्थितियां बीजेपी के सामने साफ साफ दिख रही हैं, चुनौतियां साफ साफ दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रश्न चिन्ह माननीय मोदी जी पर, या जो प्रश्न मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं, भले ही गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा, लेकिन जनता पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है, जवाब नहीं मिल रहे हैं। आगे परिदृश्य क्या रहेगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं पुनः गुजारिश करूंगा, कमेंट करें, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।